यस सर। क्या प्रॉब्लम थी सर कल ये क्वेश्चन में? नहीं सर, प्रॉब्लम तो नहीं था, लेकिन अगर कोड को 5 मिनट में रिवाइज कर दी तो मेरे ख्याल से या ओके, है लेंथी। तो ये हम देख लेते हैं उसको। थैंक यू सर। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर, ये वाली प्रॉब्लम थी ना, कल हम डिस्कस कर रहे थे, नेक्स्ट क्रिएट एलिमेंट वन। ये सर, ये सर। तो इस प्रॉब्लम में क्या था? इस प्रॉब्लम में सिंपल ये था कि हमने ना ग्रेटर एलिमेंट निकालना था एक्स के बाद। जैसे कि जो मेन एरे थी और एक क्यूरी वाली एरे थी, जैसे कि ये है ना, ये आपकी मेन एरे नम्स टू। अब इसमें से ना जो नम्स वन है ना, इसका सबसेट, मतलब नम्स टू वाली एरे में से कोई पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट। अब वो सब एरे नहीं है, वो सब सेट है। अब सबसेट क्या था कि वो एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फोर वन टू है तो सही, लेकिन वो आगे फोर पहले था, फिर टू है, और वन पहले था। लेकिन यहाँ देखे आप, फोर वन टू इस तरीके से आ गए, तो ये सब एरे नहीं है, ये सब सेट है। सब एरे सबसेट में ये डिफरेंस है, सब एरे कंटिन्यूस पार्ट होते हैं उसमें। जैसा वहां पार्ट है, जैसे थ्री फोर टू, ये इसका सब है। लेकिन यहाँ पे फोर वन टू, तो ये इसका सबसेट कह सकते हैं, सब एरे नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा ये कि सबसेट होगा नम्स वन आपका नम्स टू का। अब यहाँ पे क्या था, हमने जैसे कि वैल्यूज निकाली थी, दो डिस्टिंक्ट इंटीजर एरिया में मिल गई, नम्स वन नम्स टू। अब हमने करना ये था इसमें कि नम्स वन जो है हमारी क्यूरी वाली एरिया थी, तो ये बताना ये चाह रहे, क्वेश्चन का ये था कि आप है ना, जो हम क्यूरी पूछ रहे हैं ना, उनका ही जवाब दो, आप सब एलिमेंट्स का जवाब नहीं दो। जैसे कि हम निकालते हैं ना, जो नेक्स्ट एलिमेंट को सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, तो हम सब क्या जवाब देते हैं कि इससे नेक्स्ट क्रिएटर कौन है, इससे नेक्स्ट क्रिएटर कौन है, इससे नेक्स्ट क्रिएटर कौन है, इस और इससे नेक्स्ट क्रिएटर कौन है, सबका आंसर निकाल कर देते हैं। लेकिन हम पहले सबका आंसर निकालते हैं, उसके बाद जिन्होंने क्यूरी पूछी है ना, से उनका जवाब दें। तो यहाँ पे क्या होता था, जैसे कि वन का नेक्स्ट क्रिएटर में कौन नजर आ रहा है, थ्री नजर आ रहा है। अगर मैं इसका आंसर वाली एरे बनाऊं, तो मैं इसका आंसर जो बनेंगे नेक्स्ट क्रिएटर के लिए, तो उसका पहले थ्री बनेगा, वन के लिए थ्री आ गया, और थ्री के लिए फोर आ गया, और फोर के लिए माइनस वन आ गया, और टू के लिए भी माइनस वन आ गया। ये इसका आंसर बनता है टोटल। लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ क्यूरी जो पूछी है उनका जवाब देना है। अब ये किन किन के जवाब थे, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, ये वन का जवाब है, ये थ्री का जवाब है, ये फोर का आंसर हो गया, और ये टू का आंसर। ठीक है। हमने किसका आंसर करना है, फोर वन टू का। तो फोर का आंसर किधर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। तो मैं अगर आंसर इनके रिलेटेड बनाऊं, इसी के लिए सिर्फ आंसर बनाऊं, तो मुझे फोर का सिर्फ आंसर देना है। तो फोर का आंसर क्या है, माइनस वन है, ऐसा ही है, तो यहाँ माइनस वन आ गया। और यहाँ पर जो है आपका वन है। अब वन कहाँ पर है, वन ये रहा, वन का आंसर क्या था, थ्री, तो यहाँ थ्री आ गया। और इस तरीके से टू का आंसर क्या है, माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन आ। तो इस तरीके से ये आपका आंसर वन माइनस वन थ्री माइनस वन आ। ठीक है। अब हमने ये चीज तो देख ली यहाँ पर कि क्यूरी का आंसर किस तरीके से, आप कोड में देखना है, कोड में किस तरीके से नहीं किया था। ठीक है सर, यहाँ तक तो क्लियर है सर आपको कि हमने करना क्या था इसमें? जी सर, जी सर, थैंक यू फॉर द। यस, तो अब कोड में हमने किस तरीके से किया इस चीज को? कोड में हमने ऐसे किया था, सबसे पहले हमने स्टैक एम्प्टी बना लिया। हम मोनोटोनिक स्टैक अप्रोच यहाँ यूज कर रहे हैं। मोनोटोनिक स्टैक क्यों अप्रोच यूज कर रहे हैं, इसको भी हमने डिस्कस किया था। ब्रूट फोर्स अप्रोच करने से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्यूब जा रही, जो कि बहुत ज्यादा थी हमारी सॉल्यूशन के लिए, बहुत ओवर सॉल्यूशन होगा अगर ओ ऑफ एन क्यूब पे करेंगे। तो हमने उसको ओ ऑफ एन में करना था सॉल्यूशन को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसीलिए हम यहाँ मोनोटोनिक स्टैक यूज करेंगे, वो भी स्टैक ही होता है, तो इसको हम एज मोनोटोनिक स्टैक कंसीडर करेंगे। डिफरेंस यही होता है कि उसमें सीक्वेंस चल जाता है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्रिएटर मैप क्या है, ये हमने एक हैश मैप बनाया जो एम्प्टी होगा शुरू में।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे गाइड चाहिए, मेरी वॉइस क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम जी मैम। अच्छा, आई थिंक मेरे ख्याल से सर का ना इंटरनेट का थोड़ा इशू है, तो कोई पार्टिसिपेंट है जो प्रेजेंट करना चाहेगा कोई क्वेश्चन? एनीवन हु वांट टू प्रेजेंट एनी डिस्प्यूट क्वेश्चन? जी एक्चुअली मैं कर जी मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, गिव मी 1 मिनट। जी सर। मैम मैं प्रेजेंट कर दूं? सर काइंडली काइंडली लेट अस नो अगर कोई इशू है तो मैम जी प्रेजेंट कर मैम। दूं? मैम आप कंटिन्यू कर ले मेरे साथ। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। आप काइंडली कंटिन्यू कर दें। ओके, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर। ये स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस। यस मैम। ओके, ये प्रॉब्लम नंबर है 1046 और इसमें मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले एक्सप्लेन करती हूँ। मैम आपकी आवाज काम है बहुत। एक ओके सर, मैं दोबारा कनेक्ट करती हूँ। सर अब आवाज आ रही है मेरी? जी मैम अभी जी सही है। मैम। जी मैम। ओके ठीक है। अच्छा, इसमें इस प्रॉब्लम में उन्होंने कहा क्या हमारे पास अरे गिवन है इंटीजर्स की और उसका नाम है स्टोन्स। स्टोन्स आई इज द वेट ऑफ द आइथ स्टोन। कह रहा है स्टोन आई जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो आइथ लोकेशन पे वेट होगी स्टोन का। वी आर प्लेइंग अ गेम विद स्टोन्स ऑन ईच टर्न वी चूज द हैवीएस्ट टू स्टोन। हर दफा हम अपनी अरे में से
हैवी स्टोन सेलेक्ट करेंगे एंड उनको स्मैश कर देंगे टुगेदर। सपोज वी हैव टू स्टोन्स एक्स एंड वाई, तो उसके अंदर हम इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर तो हमारे पास दोनों जो मैक्सिमम स्टोन्स आते हैं इक्वल होते हैं वेट में, तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों इक्वल नहीं होते स्टोन्स, तो उस केस में क्या होगा, जो छोटा स्टोन होगा जिसका वेट कम होगा, छोटा नहीं जिसका वेट कम होगा, वो वाला स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो बड़ा ज्यादा वेट वाला स्टोन होगा उसकी वैल्यू हम इस तरह से लिख देंगे कि y माइनस एक्स, ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, वो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी उस जगह पे। ये स्टेटमेंट है। तो इसमें वो कह रहा है एट द एंड ऑफ द गेम देयर इज एट मोस्ट वन स्टोन लेफ्ट। कहते हैं या तो इस तरह होगा आपके पास 0 वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज कोई भी एक वैल्यू आ जाएगी। इस सारे इंटीजर अरे को रिजोल्व करने के बाद, मैश करने के बाद, कि हमारे पास या तो वैल्यू इक्वल इक्वल आती है तो हम दोनों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, अगर वैल्यू इक्वल नहीं आती तो उस केस में क्या करेंगे, स्मॉलर स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ग्रेटर की जगह हम क्या करेंगे, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, और रिटर्न करवा देंगे लास्ट रिमेनिंग स्टोन जो हमारे पास बचेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ आ गई है? या कोई कंफ्यूजन है इसमें? मैम एक क्लियर एग्जांपल है। के थ्रू, ओके, हाँ एग्जांपल के थ्रू समझा दो तो। जी मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, ये हमारे पास एक इनपुट अरे है स्टोन की, उसमें हमें गिवन है 2 7 4 1 8 1। अब इस अरे में से वो कहता है हम लोगों ने लाइन बाय लाइन सेलेक्ट करने हैं टू ग्रेटर वन। अब इसमें हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है वो है 8, और उसके बाद हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है 7। ठीक है, अब ये दोनों अगर इक्वल होते तो ये दोनों स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते। ठीक है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 8 - 7 1 हो गया। तो अब हमारे पास अरे में क्या आ गया, 2 1 4 8। ये किसी भी सीक्वेंस में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने खुद से लिख दिया। अच्छा, अब हमारे पास क्या, सॉरी 8 नहीं आएगा अब इसमें, 2 1 4 1 1 ये हमारे पास वैल्यू आ गई, क्योंकि इन दोनों में से हमारा ये स्मॉलेस्ट वन डिस्ट्रॉय हो गया और ग्रेटर की जगह हमने क्या किया, 8 - 7 1 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास ग्रेटर कौन से है, 2 एंड 4, 4 ग्रेटर है, और उसके बाद सेकंड जो वेट वाला है वो है 2। तो 4 - 2 ये भी इक्वल नहीं है, दोनों डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। अब स्मॉलर यहाँ पे भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ग्रेटर की जगह क्या आ जाएगा, 4 - 2 2। तो अब हमारे पास अरे में ये वैल्यू रह गई है, 2 1 और ये 1। ठीक है, अब अगेन हमारे पास 2 ग्रेटर है, उसके बाद 1, 2 - 1 1 1 एंड 1। अब दो इक्वल होंगे तो इसका मतलब है दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो लास्ट हमारे पास क्या बचा, 1। अब क्लियर है, ये एग्जाम्पल क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है, थैंक यू। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं ये कोड से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अच्छा, कल जब सर पढ़ा रहे थे, जिस दिन सर ने हीप वाली हमें ये वेबिनार दिया था, उसमें सर ने बताया था कि हम लोग जो हीप यूज करते हैं वो ग्रेटर और या लार्जर वैल्यू इसमें से निकालने के लिए यूज करते हैं। हर दफा हम अपनी अरे में से अगर चाहते हैं हम हीप में उसे स्टोर करवाते हैं, और जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है वो टॉप पे होती है, और उसे हम गेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही यूज किया है। ये मेरे पास थी। अब क्योंकि मुझे लार्जर एलिमेंट चाहिए था, तो पाइथन में क्या होता है, हम मिन हीप तो डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन मैक्स हीप के लिए हम क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स के साथ नेगेटिव माइनस यूज कर लेते हैं ताकि हम मैक्सिमम वैल्यू गेट कर सकें। तो यहाँ पे जो भी हमारी अरे थी, मैंने उसके साथ हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस को। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज के साथ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2 -7 -4 -1 -8 एंड -1। तो इस तरह से, क्योंकि ये मेन हीप को फॉलो करता है, तो ये -8 टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, मैंने उसके बाद क्या किया, माइनस वैल्यूज इसको असाइन करके हिपिफाई फंक्शन के थ्रू एक हीप बना ली इन ये अरे की वैल्यूज के साथ। टॉप में मेरे पास क्या होगी, -8 वैल्यू। अब मैं इस while लूप को तब तक रन करूंगी जब तक मेरे पास इस अरे में वैल्यूज हैं, ग्रेटर देन 1 हो या 0 वैल्यू आ जाए,
या फिर 1 वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना था, उसके लिए मैंने हीप क्यू डॉट हीप पॉप कर लिया है, ठीक है। अच्छा, स्टोन्स की ये अरे ऐड की इस जगह पे, एक सेकंड में यहाँ पे हमारे पास आ गई 8 वैल्यू, क्योंकि टॉप पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू आती है। मैं मुझे ग्रेटर चाहिए थी, मैंने सारी वैल्यूज के साथ माइनस लिख दिया, तो टॉप पे अब -8 वैल्यू आ गई। सेकंड अगर हम पॉप करवाएं तो वो हमारे पास आ जाएगी -7, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एब्सोल्यूट का ये बिल्डिंग फंक्शन यूज किया जो माइनस को यहाँ पे खत्म कर देगा, और मैंने कहा कि अगर फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर, ये हम लोगों ने अभी कंडीशन देखी थी ना, अगर तो इक्वल इक्वल होते हैं तब तो मैंने दोनों डिस्ट्रॉय कर दिए, मतलब दोनों पॉप करवा दिए। और अच्छा सॉरी, और अगर मैंने कहाँ पे थी मैं, हाँ, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का मैं बता रही थी कि अगर तो ये दोनों इक्वल हैं तो मैंने दोनों ही उसमें से पॉप करवा दिए, लेकिन मैंने उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। सर मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। ठीक है। तो अगर मैंने दोनों मतलब दोनों इक्वल आते हैं तो मैंने वो अरे में से हीप में से पॉप करवा दिए, लेकिन मैंने उनके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब है दोनों डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन ये दोनों तो इक्वल नहीं थे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ग्रेटर है सेकंड से, तो क्या कर दो, इसे हीप में दोबारा पुश करवा दो। फर्स्ट जो ग्रेटर है 8 -7 करके, और उसके साथ फिर से माइनस लगा दो ताकि मैं ग्रेटर वैल्यू को गेट कर सकूं, ठीक है। फर्स्ट टाइम 8 -7 हुआ तो यहाँ पे -1 इसमें ऐड हो गया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है -2, -1, -4, और ये -1 जो पहले वाला हमारे पास था, ठीक है। अगेन ये वाइल लूप चलेगा, वो चेक करेगा उसकी लेंथ ग्रेटर है 1 से। अब फर्स्ट पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -4, और यहाँ पे आ जाएगी -2। अगेन मैंने कंपेयर किया, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन चेक करेगा। फर्स्ट वैल्यू है 4, 4 ग्रेटर देन सेकंड, मतलब 2, 4 ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 4 -2 करके जो 2 वैल्यू आएगी अगेन माइनस के साथ उसके अंदर हीप में पुश करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रह गई 1, 1 एंड 1, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे भी हमारे पास -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, दोनों इक्वल है। इस केस में हम इसे इन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करवा देंगे तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो वो पॉप हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास एक ही वैल्यू बची है जो हमारी कंडीशन थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने रिटर्न करवा दिया कि वैल्यू मेरे पास -1 थी, मैंने एक और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो ये +1 रिटर्न करवा देगा अगर तो अरे के अंदर कोई स्टोन बचा है। अदरवाइज क्या रिटर्न करवाएगा, 0 वैल्यू। ये समझ आई है सर? जी मैम। यस मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बिल्कुल मैम। अच्छा कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी, क्योंकि ये हीप से सॉल्व हुई थी, हमने जो वर्कशॉप की थी, तो वो आपने जी पूरा सर। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर। यस सर। मैम मेरा सर फैजान से एक क्वेश्चन है। यहाँ पर सर ये जी कमांड है हिप क्यू डॉट हिप पुश। इस कमांड को थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हम पुश कर देंगे, जिस सर ये अपेंड वाला फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे हम स्टोन्स जो हमारे पास एरे है वो भी हम साथ दे रहे हैं, और साथ में हम जो एलिमेंट वहां पर पुश करना चाह रहे हैं वो भी कह रहे हैं, तो ये किस तरह वर्किंग कर रहा है? काइंडली इस पर थोड़ा रोशनी डाल दें। अच्छा, तो सर, थोड़ा सा। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। यस 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 मैम, आप करें एक्सप्लेन, ऐड कर। सर यहाँ पे ना हमें पाइथन में हिपिफाई फंक्शन दिया होता है, जब हम अपनी अरे को उसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं ना, तो उसका मतलब है वो हमें हीप बना कर दे देता है, मिन हीप। पाइथन में बाय डिफॉल्ट मिन हीप ही बनता है, तो मैंने इस वजह से इसके साथ माइनस वैल्यूज लिखी ताकि वो जो है ना मेरे पास ग्रेटर वैल्यू टॉप पे आ जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू बन जाएगी ना जब हम माइनस उसके साथ लिखेंगे। तो ये हिपिफाई जो फंक्शन हो रहा है ये सिर्फ हीप को बना रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था ये पुश का, इस पे भी मैं आती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये हीप क्यू ये बिल्ट इन है, और इसके अंदर जब हमने कोई वैल्यू टॉप वैल्यू निकालनी होती है तो हम पॉप यूज करते हैं। यहाँ पे भी मैं जो पैरामीटर दूंगी वो पूरी अरे दूंगी जो हमने हीप, जिसको हमने एज ए हीप यूज करना है, हीप बनाना है।
तो इसमें से ये पॉप कर देगा। जब हम पुश करवाएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम अपनी अरे देंगे और यहाँ पे न्यू एलिमेंट पास करेंगे कि कौन सा एलिमेंट हम इसमें पुश करवाना चाहते हैं। सर फिजाना आप भी प्लीज इसमें ऐड कर दो। हाँ यस मैम। मैम आप एनोटेशन ऑन कर दीजिएगा, वो आपके आइकन आ रहा होगा 3 डॉट्स, वहाँ पे आ रहे जी होंगे, सर। एनोटेशन इनेबल कर दीजिए। सर ये हो गई है इनेबल। हो गई है जी, जी, अभी 1 मिनट में आ जाएगी। अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली इसमें हो ये रहा है कि हमने ना यहाँ पे हीप क्यू डॉट हीपीफाई स्टोन्स किया ना, जो मैम ने लिखा है यहाँ पर, तो इससे ये हुआ कि वो जो आपकी एरे है ना वो हीप में कन्वर्ट हो गई है। एरे वही है, ठीक है। अब वो माइनस के साथ हुई है। माइनस के साथ क्यों करिए, क्योंकि वो मिन हीप होता है, तो आप माइनस के साथ जब करते हैं ना, तो आप जब एलिमेंट्स निकालेंगे ना, तो आपको मैक्स हीप वाला काम हो सकता है। हमने मैक्स हीप वाला काम करना है। मैक्स हीप वाला क्यों करना है, क्योंकि इसमें हमें सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, जैसे कि 8 और 7, सबसे पहले हमें वो चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में लिखा है, वी कंबाइन 7 एंड 8 टू गेट 1, तो द एरे कन्वर्ट्स टू, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हमने सबसे बड़ी वैल्यूज पहले लेनी है। तो हमने सबसे बड़ी वैल्यूज लेने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने हीप यूज किया है। क्योंकि हम बार बार अगर हम इसको ब्रूट फोर्स तरीके से करेंगे ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर में चली जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ हीप यूज कर रहे हैं। मैम ये एनोटेशन आपने क्लिक कर दिया है? आ नहीं रही इसमें स्क्रीन में। सर यहाँ पे उसको होवर कर दे तो फिर आ जाएगी, होवर कर दे बॉटम लेफ्ट सर कॉर्नर। आ गई, आ मेरे गई, yes, पास तो ठीक आ गई मैम, आ गई, yes। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ना, यहाँ पे आप देखें तो ये माइनस के साथ लगा दी वैल्यूज। तो अब सब वैल्यूज को आप ऐसा कंसीडर करें कि सब माइनस वाली, ठीक है, ये -7 -8 सब माइनस वाली हो। अब क्या है, हीप क्यू डॉट हीपीफाई, तो हीपीफाई क्या करेगा, उस एरे को हीप में कन्वर्ट कर देगा। अब हीप क्या होता है, इसको हमने वर्कशॉप बहुत डिटेल में देखा था, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हीप का होता क्या है कि उसमें माइनस वाली वैल्यूज क्या होती हैं, वो अभी जो है ना सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी। तो अब -8 आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये सबसे पहले आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 7 जो है ना, अब इसका चाइल्ड बन जाएगा, वो -7 यहाँ आ जाएगा। बाकी सब वैल्यूज भी आ जाएंगी, कोई आगे होगी कोई पीछे होगी, मतलब कि ऐसा होगा कि वैल्यूज आ गई होंगी। लेकिन जो आपका हीप का जो मेन पर्पज होता है ना, कि वो टॉप पर आपको सबसे छोटी वैल्यू दे देता है मिन हीप। तो सबसे छोटी वैल्यू -8 आपको टॉप पे मिल जाएगी। तो जैसे ही आप जब यहाँ फर्स्ट इक्वल टू हीप क्यू डॉट हीप पॉप करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे -8 मिल रहा होगा, और सेकंड में क्या मिल रहा होगा, -7। दो वैल्यूज मिल गई आपको। -7 क्यों मिलेगा सेकंड में, क्योंकि इसके बाद सबसे छोटी वैल्यू -7 होगी। क्या आप देख सकते हैं, माइनस अगर हम देखें तो सबसे छोटी वैल्यू 7 के साथ माइनस लगाने सबसे छोटी ये बन जाएगी 8 के बाद, और कोई नहीं है इससे छोटी वैल्यू, बाकी सब बड़ी हो जाएगी। तो -7 होगी, तो इसलिए दो वैल्यूज आ जाएगी, -8 और -7 यहाँ आ गई। एबीएस फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, तो क्या हुआ, फर्स्ट में आपका आ गया -8 ग्रेटर देन -7। तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है, आपको बताना चाहेगा? अच्छा ये सॉरी, ये माइनस का साइन नहीं आएगा, अब एबीएस लगा दिया है ना, एबीएस लगा दिया। अब 8 ग्रेटर देन 7, इसमें ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है? फिर ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है कंडीशन। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब यह हीप क्यू डॉट हीप पुश करेगा, क्या करेगा, स्टोन्स एरे, अच्छा हीप पुश फंक्शन है ना, उसमें एरे का नाम बार बार हमें लिखना पड़ता है, ताकि बताना पड़ता है तो कौन सी एरे की बात कर रहे हैं। तो हम स्टोन्स की बात कर रहे हैं, जिसको हमने हीपीफाई भी किया था। और हमने क्या कि जो हमारी मेन एरे वही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। अभी आपको आपको चीज नोट करनी है कि आपने 8 और 7 है ना, आप हीप में से निकाल चुके हैं। अब जो हीप में एलिमेंट्स रह गए ना, वो ये रह गए, जैसे कि 4 रह गया होगा, 2 रह गया होगा, 1 होगा और 1 होगा। कितने एलिमेंट्स है टोटल, 6 एलिमेंट्स थे, अब 4 रह गए, ठीक है, कि 2 हम निकाल चुके हैं। अब एरे में से भी 4 एलिमेंट्स रह गए, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है कि 4 एलिमेंट्स को छोड़ दें, हमने वहां पे पुश भी करना है, उनको माइनस करके जो बड़े स्टोन्स आपके पास आए हैं। तो 8 ग्रेटर देन 7, तो 8 ग्रेटर देन 7 जब कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, माइनस करेगा। माइनस किस तरीके से कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इनमें माइनस लगा हुआ है, ऐसा ही है तो माइनस लगा हुआ ना, क्योंकि हमने माइनस अभी हटाया नहीं है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी ना, मैं जरा इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये आप देखें यहाँ पे क्या आ रही होगी, यहाँ पे जो आ रही होगी माइनस मल्टीप्लाई हो रहा होगा किससे, अच्छा माइनस मल्टीप्लाई होगा, एबीएस लगा दिया फर्स्ट पे, तो -8 हो गया होगा, ये ऐसा ही होगा -8। तो यहाँ पे आ गया होगा -8, और माइनस सेकेंड की वैल्यू क्या थी 7, तो -8 और -7। तो अगर आप इसका आंसर निकालते हैं, इसका आप निकालते हैं आंसर, तो सर आपके पास, सर माइनस बाद में यूज करेंगे ओ ना, पहले ओके, हम 8 -7 कर लेंगे जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा आपने वो माइनस का साइन बाहर लगाया है, सही है सही है। हाँ 8 -7, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा आंसर। तो आपका आंसर जो 1 आएगा, तो आप यहाँ 1 लिख दे, और माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो -1 बन जाएगा।
अब पुश किया हो रहा है, अब आप नोट करें, पुश किया हुआ -1 पुश हुआ, अभी एरे में सब माइनस के साइन लगे होते साथ साथ, ठीक है, ऑलरेडी पहले से। अब -1 पुश होगा, अब -1 आएगा तो -1 का आएगा डायरेक्ट, वो सबसे अच्छा हीप में पुश कर रहे हैं हम, एरे में पुश नहीं कर रहे। तो हीप पुश करने का फायदा ये है कि वो अपनी जगह पे खुद पहुंच जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपको हीप में ज्यादा देखना है तो हमने पूरी वर्कशॉप में पूरा इसके इंटरनल वर्किंग को डिस्कस किया था ना, कि हीप काम कैसे करता है अंदर में, ये कैसे अपने एलिमेंट्स की पोजीशन को एडजस्ट कर देते हैं। तो वो आप देख सकते हैं, अभी रिसेंटली ये संडे को हुई थी। तो यहाँ इस तरीके से समझ सकते हैं। तो हीप में ये होता है कि वो एलिमेंट को खुद अरेंज करता है, ऑटोमेटिकली अरेंज करता रहता है। तो उससे फायदा ये होता है कि टॉप में आपको सबसे छोटी वैल्यू मिल जाएगी, मिन हीप होगा सबसे छोटी वैल्यू टॉप पे आपको मिल जाएगी, आपको वहां पे ढूंढनी नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट टाइम आपको -4 और -2 मिलेगा। इसी तरीके से लूप चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा जब तक उसमें एक वैल्यू नहीं रह जाए। तो आखिरी में से -1 रह जाएगा, और रिटर्न में हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके उसको +1 कर देंगे, और 1 रिटर्न हो जाएगा। इस फर्स्ट टेस्ट केस की क्लियर हुआ ये प्रॉब्लम? सर मेरा जो क्वेश्चन था कि हीप पुश में हम जब पुश करते हैं तो उसको हम आपने कहा कि हमने एरे भी स्पेसिफाई करना है कि कौन से एरे में से हीप में पड़ा हुआ है उसमें पुश करना है। जिस तरह हीप पॉप है वो भी एरे लेता है और हीप पुश में एरे भी लेता है, और जो एलिमेंट हम उसमें पुश करना चाहते हैं वो भी सामने साथ देना है। इस तरह ये यस, काम वर्किंग करता है। ओके, बिल्कुल। थैंक यू। यस, हिप हॉप में हमें देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिप हॉप जो है ना हमेशा टॉप एलिमेंट देगा, आपकी मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी के हिसाब से आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा कि आप चाह रहे कि मुझे कभी 5 मिल जाए कभी 3 मिल जाए, जो टॉप में होगा आपको वही मिलेगा। हीप की ये वो है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी है कि आपको सबसे छोटी वैल्यू ही पॉप करते हुए मिलेगी। आप ये स्टैक नहीं होता, टॉप वैल्यू ही मिलती है आपको और कोई वैल्यू नहीं मिलती। इसी तरह हीप में आपको सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू टॉप पे मिल जाएगी, और आप पुश आप कोई भी वैल्यू कर सकते हो, वो खुद अपनी जगह पे पहुंच जाएगी। वो उसका तरीका होता है, वो हमने डिस्कस किया था, बहुत डेप्थ में देखा था। यस सर, जुनेद। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक ये यस कि जो हमने एक कीवर्ड यूज़ किया है ABS, ये यस क्यों यस। यूज़ किया है? और सेकंड ये कि उस हीप में से जब एलिमेंट्स इक्वल हो गए तो वो डिस्ट्रॉय कैसे हो गए, उसके लिए तो हमने कोई स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं की। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, आपका अच्छा क्वेश्चन है। सर देखिए, एबीएस क्या करता है सर, एबीएस का मतलब है एब्सोल्यूट। सर आपने फिजिक्स में देखा है, एब्सोल्यूट हम वैल्यू निकालते हैं, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जिसमें माइनस का साइन नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो एब्सोल्यूट का मतलब है एबीएस, एब्सोल्यूट। तो वो क्या करता है, आपका माइनस साइन को पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। अगर आप इसको -8 देंगे ना तो वो उसको 8 बना देगा, अगर आप उसको 8 देंगे तो उसको भी 8 ही रहने देगा, चेंज नहीं करेगा उसका साइन। पॉजिटिव का साइन चेंज नहीं करते, माइनस को कन्वर्ट कर देते हैं पॉजिटिव। क्लियर हुआ सर, एबीएस का काम क्लियर हो गया सर आपको? जी सर, हो गया, थैंक यू। और ये क्यों यहाँ यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पुश कैसे किया था, वैल्यूज को हमने माइनस के साथ पुश किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं एरे को हमने माइनस पे कन्वर्ट कर दिया था, तो हमें माइनस के साथ असल में तो नहीं चाहिए ना, तो हमने हीप के लिए किया था सिर्फ। ये तो हमने मिन हीप को मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के लिए हमने माइनस से वैल्यूज पुश तो उसको कन्वर्ट किया, सब वैल्यूज को माइनस में, वरना करना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे तो हमें माइनस साइन नहीं चाहिए ना, इसलिए हम एबीएस लगा देता ताकि माइनस साइन ऑलरेडी रिमूव हो। ठीक है सर, गोट इट सर, गोट ठीक है। इट। और हीप, अच्छा आप कहना चाह रहे थे कि डिस्ट्रॉय कैसे हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय सर ऐसे हो रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसको बता दूं। आप फर्स्ट आपके सर देखें क्या हुआ सर, फर्स्ट वैल्यू में क्या है सर, हीप में से वैल्यू निकल गई। आप देखें दो वेरिएबल्स बार बार निकलते जा रहे हैं, आपकी एरे में से दो दो वैल्यूज निकलती जा रही, फर्स्ट और सेकंड के जरिए आपने दो वैल्यूज तो अपनी एरे में से निकाल ली ना, जैसे कि आपने यहाँ पे 7 और 8 को निकाल लिया, ऐसा ही था सर। तो दो यस। वैल्यूज को आप निकाल लिया, अब आप पुश किसको करते हैं, इन दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आती है उसको पुश करते हैं। दो यस। वैल्यूज आपका कैलकुलेशन करके आता है ना आंसर, उसको आप पुश करते हो। तो आपने दो वैल्यूज निकाल के डिस्ट्रॉय तो कर दिया, अब आप चेक करते हैं क्या ये दोनों इक्वल तो नहीं है, इक्वल होंगे तो आप पुश ही नहीं करेंगे। देखिए कंडीशन क्या लिखी हुई है, एबीएस फर्स्ट इज ग्रेटर देन एबीएस सेकंड, तो इक्वल होंगे तो आप पुश ही नहीं करोगे ना, आप पुश ही नहीं करोगे ना। तो कब पुश होंगे, जब वो फर्स्ट वाली वैल्यू बड़ी होगी सेकंड वाली वैल्यू से। अगर फर्स्ट वाली छोटी होगी सेकंड से तो भी पुश नहीं होगा, सिर्फ एक कंडीशन में पुश होता है, जब ये बड़ी होती है फर्स्ट वाली, वरना पुश ही नहीं करता, दो वैल्यूज को निकालता रहता है। ठीक है, क्लियर है सर? ठीक है सर, ठीक है सर, गोट योर पॉइंट, थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी का? फिर हम वो वाले क्वेश्चन पे चले जो हम कर रहे थे, उस समय लाइट चली गई थी तो बंद ही हो गया पूरा। अच्छा, ये ठीक है मैम, इसको आप रन करके दिखा दें, तो काम कर रहे सबमिट ओके करके। सर, ओके। यस सर। यस यस, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, कोई बताना चाहेगा? देखें अगर कोई।
यस, ओ ऑफ एन लॉग एन आ रही है। अभी Yes. क्यों आ रही है, कोई डिस्कस करना चाहेगा ओ ऑफ एन लॉग एन क्यों आ रही है? यस, यस मैम, आप स्लैक पे कोड शेयर कर दीजिएगा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Okay, sir. कोई बताना चाहेगा ये क्यों आ रही है एन लॉग एन? सर इसको मैम इसको हटा दीजिएगा, कोड दिखाइएगा ठीक। ताकि Okay, okay. एनालाइज कर सके कोड को। तो आज आपने क्या पढ़ा रहे हैं सर? मैंने लेट ज्वाइन किया। अच्छा सर, वो असल में मैम ने ना हीप का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया ना, हमने वर्कशॉप रखी थी ना हीप पे ना, पूरा डेटा स्ट्रक्चर। ओके। तो उसका एक क्वेश्चन था, तो मैम ने आज प्रेजेंट कर दिया। यस वैसे तो लॉग यूज तब होता है जब आप कुछ वो बाइनरी किस्म काम करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक ठीक, यस सर बिल्कुल ऐसा ही है, बाइनरी ब्रेक करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते रहते हैं, तो लॉग यूज करते हैं। तो इसमें आपने किया 2 पार्ट्स में इसको कोई ब्रेक? अच्छा सर देखें, इसमें जो हो रहा है ना, सर मैं ऐड करना चाहूँगा एक बात। यस यस बिल्कुल सर, आप ऐड करिए। सर लॉग एन आई थिंक इस वजह से हो रही है कि हम हर आइट्रेशन में अपनी 2 एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं। तो अगर हमारी n एलिमेंट्स की एरे है तो वो हम उसको n/2 में अचीव कर लेंगे, मतलब उसको हाफ में अपनी उसको हीप को कॉन्कर कर लेंगे। तो आई थिंक लॉग एन इस वजह से है, और n का मुझे नहीं आइडिया कि वो किस एन वजह में से। तो ये ना कि आप पूरी उसके ऊपर मूव भी कर रहे हैं साथ साथ ना। नहीं यस सर, वो तो बात ठीक है आपकी, एंड पे मूव कर रहे हैं, लेकिन किन चीजों और हर स्टेप की अगर आप टाइम मुझे बता सकते हैं हर स्टेप की, कि ये स्टेप में कितनी लगी, इस स्टेप में कितनी लगी, ताकि टोटल एनालाइज करने में आसानी सर हो। अगर फर्स्ट लाइन 3 की बात करें तो सर अगर आप साथ साथ आइटरेट कर लें यस यस सर, और ये लगा सर दिया। हमारे पास ऑफ एन में आ जाएगी क्योंकि हम पूरी एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही ऑफ एन आ जाएगी, बिल्कुल और ठीक। ये हीप क्यू में इसकी भी ओ एन ऑफ होगी क्योंकि हमें नहीं पता इसकी कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं। नहीं सर, इसकी वजह सर ये है कि हीपिफाई है ना, वो पूरा ओ ऑफ एन लेता है, वो पूरे हीप पे कन्वर्ट कर रहा है, तो वो पूरी एरे पे आपकी ट्रेवर्स करेगा और एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करेगा, इन प्लेस काम करता है, ये उसी एरे में चेंजेस कर देता है, तो वो भी ओ ऑफ एन लेता है। तो इसीलिए ओके हीपिफाई का ये प्रोसीजर है, ये फंक्शन जो है, ये आपका जितने भी एलिमेंट्स को ये ओ ऑफ एन ही लेगा, तो एन पे डिपेंड तो करेगा, आपके इनपुट पे डिपेंड करेगा। सर इतना अगर हम वाइल लूप की बात करें तो वो भी जब तक हमारा एलिमेंट 1 से बड़ी वैल्यू है तो ये भी ओ ऑफ एन में ही चलेगा आई थिंक। ओके, आप कहना चाह रहे हैं ये ओ ऑफ एन पे चलेगा? हाँ बिल्कुल सर, ठीक बात है आपकी सर, बिल्कुल हो सकता है कि ये फर्स्ट और सेकंड हमेशा एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं और बाद में पुश भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी ओ ऑफ एन ही हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार चलता रहेगा जब तक एलिमेंट्स एक नहीं रह जाते, तो इसका भी ओ ऑफ एन है। बिल्कुल ठीक है सर आपने। और सर और कुछ? देन अगर हम फर्स्ट की बात करें तो आई थिंक वो ऑफ 1 में रहेगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टॉप पे एलिमेंट होता है हीप के। ओ सर ने वर्कशॉप ली थी सर, वो संडे वाली? नहीं सर वो मिस हो गई थी, मैंने देखनी है वो अच्छा भी। अच्छा, अगर आपने ली होती तो आपको पता होता कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छा देखें, हीप क्यू डॉट हीप पॉप, ये जो है ना असल में हो क्या रहा है, आपका ये एक किस्म से बाइनरी ट्री बन रहा होता है, लेकिन उसको रहने दें अभी। अभी एरे होती है, एरे से आपने फर्स्ट एलिमेंट को लेगा, ठीक है, अब वो क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ से ले लेगा, बाहर निकाल लेगा। अब जब फर्स्ट एलिमेंट को बाहर निकालेगा ना, तो ये वापस रीअरेंजमेंट भी करता है। देखिए हीप का ये नहीं है कि वो स्टैक की तरह नहीं है कि टॉप का निकाल दिया वो ऑफ वन में, बाकी कुछ काम नहीं करे। वो क्या करता है, कभी काम निकालता है तो उसको वापस रीस्ट्रक्चर करता है। अभी बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, लास्ट वाला एलिमेंट पहले टॉप पे आता है, फिर वो अपनी जगह बनाता है नीचे देखते हुए, सब जा रहा होता है इस तरीके से। ओके ओके सर जस्ट लाइक लिस्ट हमें अपने सारे एलिमेंट्स को बैकवर्ड मूव करना पड़ता है। यस 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 बिल्कुल सर, तो देन तो बेसिक सर ऑफ एन में ही जाएगी। नहीं सर, वो फैन में नहीं जाएगी सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखें ये क्या होता है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट केस है। असल में क्या है, ये जो है ना, यहाँ से ये अपने ये जो है ना पेरेंट्स अपने चाइल्ड को देख रहा होता है, अब वो देखते हैं अपने चाइल्ड को देखते हुए अपनी जगह बना रहा होता है, बाकी को रहने देता है, बाकी एक और चाइल्ड इसका वहां होगा, जंप कर रहा होता है, तो अरेंजमेंट अपना करता है। अब वो अरेंजमेंट जब करता है तो वो ऑफ लॉग एन में कर लेता है, उसको ऑफ एन नहीं लगता, क्योंकि वो अपने सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड, जैसा बाइनरी ट्री होता है ना, अगर आपने बाइनरी ट्री देखा है तो बाइनरी ट्री में पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक पहुंचने में लॉग एन टाइम लगता है ना सर, डेप्थ में अगर एक ही जगह से जाए, अगर आपका ये रूट है और यस सर। से आप जाएं यहाँ से यूं, तो आप डेप्थ में पहुंच जाते हैं सिर्फ 3 स्टेप में। हालांकि यहाँ बहुत सारे नोट्स होते हैं, लेकिन आप उनको कंसिडर ही नहीं करते। अगर आपको जाना यहाँ पर है, आपकी मंजिल यहाँ पर है, तो आप लोगों दूसरों को देखेंगे नहीं, आप डायरेक्ट यहीं से पहुंच जाएंगे 3 स्टेप, तो वो लॉग एन टाइम लेता है बाइनरी ट्री, अगर आपने डेप्थ में जाना है।
तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये लॉग एन टाइम लेता है, क्योंकि ये बाइनरी ट्री का ही यूज कर रहा होता है, लेकिन बाइनरी ट्री बनाता नहीं, एरे में ही बाइनरी ट्री वाला काम कर रहा है। तो हमने इसको विजुअलाइज भी पूरा किया था, बाइनरी ट्री के साथ एरे का कैसे कंसीडरेशन हो रहा है, तो ये सब चीजें हमने देखी थी वर्कशॉप में, तो बहुत डिटेल टॉपिक है ये। यस सर सर। आप एक्चुअली इसमें बाइनरी ट्री यूज करते हैं तो इसलिए लॉग एन है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप अरे पे करते हैं, और अरे Yes. पे पूरा अरे में पूरा क्या बोलते हैं ट्रैवर्स करते हैं, तो इसलिए वो एन भी साथ आता है। इज इट ट्रू? नहीं नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। एरे में ना हम बाइनरी ट्री से ना इस चीज को समझते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बाइनरी ट्री को आसानी से समझ आ जाता है कि ये इसका पेरेंट है, ये इसके 2 चिल्ड्रन है, फिर इसके ये चिल्ड्रन है। लेकिन जो एरे में ना ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, काम सारा एरे में ही हो रहा होता है। अब ये करता क्या है, ये अपने ना चिल्ड्रन देख रहा होता है, तो जैसे इसके ये 2 चिल्ड्रन है, फिर उसके बाद ये देखेगा तो ये अब इसके जो 2 चिल्ड्रन है वो यहाँ पर होंगे, आगे होंगे। तो फिर लॉग कहाँ से आ गया अभी सर? सर लॉग ऐसे आ रहा है सर कि ये ना जंप करता है, सही बीच वाले एलिमेंट को स्किप कर देता है सर, ये जो एलिमेंट्स होंगे इनको स्किप कर देगा, फिर ये आगे और अपने चिल्ड्रन को दिखा, वो उसके और आगे चिल्ड्रन को, ये फॉर्मूला से निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसके जरिए ये चिल्ड्रन निकलते हैं, इसके किसके चिल्ड्रन कौन है, ये किसका पेरेंट है। मैं आपकी बात समझ गया। एक्चुअल में जो आप हम कहते हैं कि हम बाइनरी ट्री से समझते हैं, इम्प्लीमेंटेशन अरे पे करते हैं, ये कह रहे हैं ना? यस सर, बिल्कुल सर, बाइनरी ट्री हाँ, समझ चेहरे में कर। जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं समझाऊं कि ठीक है आप बाइनरी ट्री से समझ रहे हैं इसको, लेकिन अरे के अंदर भी बाइनरी ट्री ही को बिहाइंड द सीन यूज कर रहे हैं, लेकिन सामने हमें नजर आ रही होती। जब चूंकि बिहाइंड द सीन बाइनरी ट्री है, तो जो उसका बाइनरी ट्री का इनहेरेंट कॉन्सेप्ट है वो यूज हो रहा है, तो इसलिए मेरे ख्याल में तब लॉग आ रहा है। लेकिन चूंकि अब अरे के अंदर और भी चीज आप यूज कर रहे हैं, तो वो उसमें जो हमें पूरा ठीक है, वजह ही होता है कि क्योंकि आप अरे पे कर रहे हैं ना, सामने तो बाइनरी ट्री नहीं है, इसलिए आप फार्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, यस सर, बिल्कुल सर, फॉर्मूला यूज करते वो फार्मूला बिल्ड जो हुआ है वो बाइनरी ट्री के कंसेप्ट से हुआ है, कि जब बाइनरी ट्री को देखेंगे तो वो फार्मूला समझ में आ जाएगा। यस यस, बिल्कुल अब सर, ऐसा ही। क्योंकि बाइनरी ट्री सामने नहीं होता, तो हम कहते हैं कि हमने फार्मूला लगाया, वो फार्मूला जो बिल्ट हुआ वो बाइनरी ट्री को देखेंगे तो समझ में आएगा ये फार्मूला बना। ये मेरा व्यू है, तो बाकी आप मुझे और बताएंगे तो मुझे मेरी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो लॉग है वो क्यों इसमें आया है। क्योंकि जब लॉग तो ब्रेक करता है दो पार्ट्स में, तो वो बाइनरी ट्री कर रहा है ब्रेक 2 पार्ट्स में। यस यस या फिर शायद मैं मिक्स अप हो गया। यस सर, थोड़ा सा और, लेकिन सर आप अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल सर यही पॉइंट है, जरा सा आप थोड़ा सा है मसला, बस ये है सर, इशू ये नहीं है, ये है कि ये जो ना ये जो प्रोसीजर है ये लॉग एंड टाइम लेते हैं, बस मेन मकसद ये है, ये जो ना लॉग एंड टाइम लेते हैं। लॉग एंड टाइम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये अपने पेरेंट से चाइल्ड की चीजों को देख रहा होता है, बाकी चीजों को स्किप कर देता है, सब पूरा ट्रैवर्स नहीं करता है एरे में। ये एरे पे अगर पूरा ट्रैवर्स कर रहा होता ना तो ये ऑफ एंड टाइम देता, लेकिन अगर आप चीजों को स्किप कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक पार्ट पे जाते जाए, जैसे आप बाइनरी ट्री में करते हैं, क्या करते हैं, स्पेसिफिक पार्ट पे जाते हैं, आप सिर्फ इन 3 नोड्स को देखते हैं, बाकी को आपने स्किप कर दिया, इन सबको आपने स्किप कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो चीज हुई ना, ये जो आपने करा स्किप कर दिया, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपने पूरा ट्रैवर्स नहीं किया। अगर आप पूरा ट्रैवर्स करेंगे तो ऑफ एंड होता है। ये क्लियर हुआ सर पॉइंट आपको? यही कुछ हुआ मुझे। इसका फार्मूला यही है ना, 2i - 1 2i + 1 ना? 2i+1 और 2i प्लस 2i+1 और 2i+2, ये 2 फॉर्मूला है, एक लेफ्ट चिल्ड्रन के लिए, एक राइट चिल्ड्रन के लिए होता है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। ओके, एंड वो जो अपने पेरेंट निकालना हो तो वो i - 1 डिवाइड बाय 2 है। यस सर, i-1 डिवाइड बाई 2, बिल्कुल सर यही फॉर्मूला। यस सर, चाइल्ड का पेरेंट निकालना है, उसी फॉर्मूले से वो डिराइव किया गया है, बिल्कुल सर। तो ये होता है हीप का इनबिल्ट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमने इनबिल्ट को समझना जरूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें इनबिल्ट क्या बोलते हैं, पाइथन की लाइब्रेरीज मिलती है, हीप, पुश, हीप, पॉप, तो वो तो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद बिल्ड करना चाहते हो, आप इम्प्लीमेंट खुद भी कर सकते हैं, जो हमने वो वर्कशॉप में डिटेल में किया था, इम्प्लीमेंट किया था पूरा हीप। तो इस तरीके लॉग एन आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए ये हीप, पुश, हीप, पॉप जो है ना, दोनों ये लॉग एन ले रहे हैं, ये वाला ये भी लॉग एन ले रहा है, ये भी लॉग एन ले रहा है। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, 1 मिनट यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया अभी तक, ये ओ ऑफ एन टाइम ले रहा है, ये आपका ओ ऑफ एन टाइम ले रहा है, अच्छा, और ये आपका वाइल लूप भी ओ ऑफ एन टाइम ले रहा है, मैं इसका यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, ये आपका ओ ऑफ एन ले रहा है, ठीक है, वाइल लूप। अब वाइल लूप के नीचे जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट वाला, ये आपका ले रहा है लॉग है, लॉग है। और जो आपका ये जो है, ये वाला
ये वाला फंक्शन ये भी लॉग एन ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि ये अपने आप को इनबिल्ट स्ट्रक्चर करता है जो लॉग एन टाइम में कर ले। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर, ये जो चीज है हीप पुश, ये कब कब चलेगा? हो सकता है वर्स्ट केस भी हर बार चले, तो ये भी लॉग एन लेगा, पुश भी लॉग एन लेता है, पॉप भी लॉग एन लेता है। तो हमने ये सब चीजें, और ये तो ऑफ वन में हो जाएगा, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो कांस्टेंट टाइम में रिटर्न कर देगा, ठीक है ना, इसको तो मसला नहीं। मसला इनमें है। अब क्या है यहाँ पर, अब आप टाइम को फिर टोटल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, ओ ऑफ एन लिखें, प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे क्योंकि वो प्लस हो रहे हैं दोनों ना, ये दोनों आपस में एक अलग अलग चल रहे हैं, नेस्टेड नहीं है। ओ ऑफ एन आया प्लस ओ ऑफ एन आया, उसके बाद वाइल लूप में आया। अब वाइल लूप में क्या हो रहा है, ये वाइल लूप है ना, ओ ऑफ एन में चल रहा है, उसके अंदर इतने सारे लॉग एन चल रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे वो, ओ ऑफ एन, एक मिनट, ऑफ एन इंटू लॉग एन। यस सर, ओ ऑफ एन इंटू, अच्छा ओ ऑफ इंटू लॉग एन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ओ ऑफ इंटू लॉग एन प्लस लॉग एन प्लस लॉग एन। ये क्लियर हुआ आप लोग को? प्लस यस क्यों? सर, वो 3 लॉग एन होगा तो देन 3 स्किप हो जाएगा हमारे पास। यस 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 सर, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये 3 लॉग एन क्यों आ रहे हैं, ये क्लियर हो रहा है आपको? प्लस क्यों हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रही 3 लॉग एन? यस सर, क्योंकि वो नेस्टेड नहीं है ना, वो लाइन बाय लाइन बिल्कुल बस लिमिटेड नहीं है। इस लूप के अंदर ये जो 3 लॉग है ना, ये अलग अलग चल रहे हैं, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, तो ये 3 लॉग एन प्लस हो रहे हैं। तो ये सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये 2 ओ ऑफ एन होंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2, अब ये टोटल कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ओ ऑफ 2n, ठीक है, इनको प्लस कर देंगे दोनों को, n जो है, और log n के लिए हम क्या करेंगे, प्लस o ऑफ n इंटू 3 log n। अब 3 log n जब आता है आपके पास तो क्या होता है, 3 log n का 3 को वो कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये वो आ रहा है साथ में आ रहा है, कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट को निगलेक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, o ऑफ 2n प्लस o ऑफ n log n, ठीक है। अब आपको पता है जो वर्स्ट केस वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हम रहने देते हैं, और जो अच्छी होती है उसको निकाल, अब ये ऑफ 2n है ना, ये ऑफ n के बराबर हो जाएगा, 2 भी निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अब इसको आप ऑफ n समझे। अब ओ ऑफ एन भरिए या ऑफ एन लॉग एन भरिए, ओ ऑफ एन लॉग एन भरिए ना, तो ऑफ एन भी निगलेक्ट हो जाएगी। ये क्लियर हुआ? तो ओ ऑफ एन लॉग एन, इस तरीके से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल बन रही है। यस सर। किसी को क्वेश्चन है यहाँ तक इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए? सबको क्लियर हो गया? ओके, चलो फिर हम चलते हैं जल्दी से, फिर हम मोनोटोनिक स्टेट जो हम पढ़ रहे थे उसका क्वेश्चन देख लेते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, ओ ऑफ एन हो जाएगी या क्या होगी, या कांस्टेंट हो, कोई बताना चाहेगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? सर वो भी ऑफ एन ही होगी। ओ ऑफ एन होगी सर, ओ ऑफ एन क्यों कहने हैं सर आप? सर क्योंकि हमारे पास हीप आ रहा है, हम एक न्यू। सर आपने सर हीप अगर देखे ना, तो हीप सर इनबिल्ट है, वो आपका इन प्लेस एल्गोरिथम है। हीप है ना, अपने अंदर इस स्ट्रक्चर को बना रहा होता है, उसी एरे में स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, तो हमने इसमें अलग से डेटा स्ट्रक्चर यूज ही नहीं कर रहे, हम हीप यूज तो कर रहे हैं लेकिन एरे के लिए कर यस रहे हैं। सर, एग्जैक्टली हम अपने स्टोन्स पे ही सारी चेंजिंग कर रहे हैं। अलग से कोई एरे बनाया नहीं हमने, कोई स्ट्रक्चर अलग से एरे ही नहीं बनाया, हमने कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाया, हमने सिर्फ उसी स्टोन्स को ही रहने दिया, उसी पे ही सब काम चल रहा है, तो इसकी कांस्टेंट हो रही है स्पेस कॉम्प्लेक्स। मैम इसमें करिएगा एनालाइज। तो क्या आ रही है यहाँ पे, ओ ऑफ एन आ रही है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो पाइथन में जो इनबिल्ट है ना, वो हीपीफाई वो कर रहा है, वो अलग से स्पेस ले रहा है हीप बनाने के लिए, तो वो असल में कर ये रहा है कि वो कांस्टेंट है, ये होता क्या है, स्टोन वाली एरे है ना, उसको हटाकर फिर वो वहां पर अपनी एरे बना रहा है, तो उसको डिलीट कर देता है, लेकिन वो स्पेस तो यूज हो गई ना, इसी वजह से वो बन रही है। सर मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि बिल्ट इन है, मेरा तो ख्याल है कि वो एरे को अंदर स्टोर करता है। हीपीफाई जो आप बता रहे हैं वो तो एक वो है, क्या नाम है, वे है यूज करने का ना, स्टोर तो उसने पूरी एरे की है, मैं ठीक बोल रहा हूँ? स्टोर उसने पूरी एरे की है और ये तरीका है। ये यस तरीका सर। है। सर इसमें क्या होता है, ये स्टोन एरे है ना सर, देखिए सर, ये स्टोन एरे है ना, ये पहले स्टोन एरे को लेता है और उसको हीप में कन्वर्ट कर रहा है। अब करता है ये कि अलग से एक एरे बना रहा है, उसको वो हीप में कन्वर्ट कर रहा है, और फिर वो स्टोन वाली एरे को डिलीट कर देता है, तो स्टोन वाली एरे ये बन जाती है, ये वाली जो ये हीप वाला बनाएगा, उसको वो डिलीट कर देता है स्टोन वाली एरे। तो हीप आपके ख्याल में हीप अंडरनीथ एरे नहीं है? वो एरे ही है सर, वो एरे ही है, लेकिन वो अलग से एरे बना रहा है ना, वो कैलकुलेशन करने के लिए उस स्टोन वाली एरे को हीप में कन्वर्ट करने के अलग से एरे बना रहा है। ये जो इनबिल्ट है ना पाइथन का हीपीफाई,
वो इस तरीके से काम कर रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर हम खुद बनाए तो हम कांस्टेंट टाइम वाला भी बना सकते हैं, जिसमें हम उसी एरे को ही चेंज कर दें। क्लियर हुआ सर? क्योंकि सर ये पाइथन का इनबिल्ट है ना सर, ये हमने नहीं बनाया हुआ, ये पाइथन का इनबिल्ट है, वो यूज कर हीपिफाई, ये भी इसका इनबिल्ट है, ये हीप पॉप और हीप पुश ये सब इनबिल्ट हुए हैं। ओके, आई थिंक क्लियर थोड़ा पॉइंट हो गया होगा। चलते हैं हम आगे। ओके, चलो फिर हम ऐसा करते हैं, वो क्वेश्चन मैम आप स्क्रीन स्टॉप कर दे तो मैं शेयर कर देता हूँ, चीज हम कर रहे थे वो देख लेते हो। शेयर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली प्रॉब्लम हमने कर ली थी, तो इस प्रॉब्लम को अभी किसी को प्रॉब्लम है क्या इस प्रॉब्लम में, मतलब इसके सॉल्यूशन में, जो कल हमने डिस्कस किया था? जैसे कि इसमें हैश मैप बनाया था, एक अलग से हैश मैप क्यों बनाया था? फॉर नम इन नम्स 2, हमने नम्स 2 वाली एरे पे पूरा इटरेट किया था। फिर मोनोटोनिक स्टैक चला रहे हैं इसमें हम, तो हमने क्या करना है इसमें कि वो जो है नेक्स्ट डेटा एलिमेंट बताना है जो क्यूरीज है उनके लिए, लेकिन हम सबके लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो होता क्या है यहाँ पर कि हम वाइल स्टैक चला रहे हैं, अब स्टैक चला रहे हैं, स्टैक शुरू में एम्प्टी होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल को भी देखा था, ये वाली अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यह 4 1 2, ये इसमें आपको बोल दी गई है, क्यूरीज पूछी गई है और आपकी मेन एरे है 1 3 4 2। तो अगर आप देखे हैं तो यहाँ पे आपको मेन एरे ये दी गई है 1 3 4 2। अब इसमें आप सबके पहले आप नेक्स्ट वेटर निकाल लेंगे। अगर आप खुद से निकालने की कोशिश करें नेक्स्ट वेटर, तो क्या बनेंगे इसके नेक्स्ट वेटर? अगर यहाँ पे हम देखें तो 1 का नेक्स्ट वेटर कौन बन रहा है, यहाँ पे 3 बन रहा है, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 का नेक्स्ट वेटर कौन है? 4 है ना, 4 आ जाएगा। और 4 का नेक्स्ट वेटर कौन है? -1 आएगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई है ही नहीं। और 2 का भी नेक्स्ट वेटर -1 है। तो इस तरीके से आपकी ये एरे बन जाती है यहाँ पे नेक्स्ट वेटर वाली। तो यहाँ पे बेसिकली हो यही रहा है कि वो नेक्स्ट वेटर वाली आपकी जो है वैल्यूज वो आपकी बन जाती है। वो कैसे बन रही है? यहाँ पर बन रही है, जो स्टैक डॉट अपेंड कर रहे हैं ना, इसके जरिए। तो यहाँ पे इस तरीके से ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो स्मॉलर नम में स्टैक डॉट पॉप किया था, तो स्टैक डॉट पॉप जब करते हैं तो यहाँ पे स्टैक साथ साथ बनाना पड़ेगा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो कल हमने किया था, ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम इसको दोबारा करें, वरना फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें। एनीवन इसको एक्सप्लेन करना चाहता है? तो कल को समझ आ गया हो क्या हुआ था इसमें। ओके, चलो फिर ऐसा करते हो, दोबारा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इसको ऐसा हो रहा था इसमें कि स्टैक जो है यहाँ पर क्या हुआ, स्टैक बन रहा था, ठीक है, स्टैक था एम्प्टी, शुरू में क्या था, स्टैक था एम्प्टी। तो स्मॉलर नम इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप। अब जाहिर बात है ये तो चलेगा ही नहीं, ये कंडीशन तो चलेगी नहीं, स्टैक में से अपेंड हो जाएगा। अपेंड क्या होगा, सबसे फर्स्ट वैल्यू अपेंड हो जाएगी जो आपकी नम्स 2 में, नम्स 2 में फर्स्ट वैल्यू कौन है, 1 है, तो 1 अपेंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में ये होगा कि वो दोबारा से देखेगा नेक्स्ट वैल्यू आएगी नम्स 2 की। अब नेक्स्ट वैल्यू नम्स 2 की आई तो स्टैक में दोबारा अपेंड करेगा। अब वो देखेगा स्टैक एम्प्टी है क्या, नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं, स्टैक में 1 वैल्यू है। तो क्या ये वैल्यू आपकी जो आ रही है न्यू वैल्यू जो 3 है, जो 3 आ रही है, क्या वो बड़ी है आपकी स्टैक -1 से? यस, 3 जो है आपकी बड़ी है ना 1 से। तो क्या होगा यहाँ पे होगा ये कि स्मॉलर नम इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप। तो स्टैक में से पॉप कर ली जाएगी वो 1 वैल्यू, तो 1 को बाहर निकाल लिया जाएगा। क्योंकि ये मोनोटोनिक स्टैक यूज कर रहे हैं हम, स्टैक यूज नहीं कर रहे सिर्फ, तो मोनोटोनिक स्टैक नहीं होता कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर को उसने फॉलो करना है। तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे जो आपकी 1, ये जो 1 वैल्यू है ये बाहर आ जाएगी। क्यों बाहर आ गई? क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यू आ गई। तो अब वो स्टैक वापस से एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अब वो स्मॉलर नम में स्टोर हो जाएगी, तो मैं एस नम भी लिख देता हूँ यहाँ पे, एस नम वेरिएबल जिसमें वो वैल्यू स्टोर हुई है। कौन स्टोर हुई है? 1, क्योंकि 1 को बाहर निकाला है ना, क्योंकि आप देखिए स्टैक डॉट पॉप जो रिटर्न भी करता है वैल्यू, तो पॉप फंक्शन आपको रिटर्न भी करता है, तो 1 वहां स्टोर हो जाएगा स्मॉलर नम में। और नेक्स्ट क्रिएटर हैश मैप बन रहा है, और हैश मैप बन रहा है उसमें क्या हो रहा है कि 1 जो है ना आपकी वैल्यू 1, ये 1 है, उसकी जो की है उसकी वैल्यू क्या बन रही है, की बन गई, उसकी वैल्यू जो है नम है, नम क्या है 3, तो 3 आ गया। इस तरीके से अब ये वैल्यू बाहर आ गई थी। ओके, अब क्या हुआ, अब स्टैक हो गया एम्प्टी। अब स्टैक एम्प्टी हो गया, ये व्हाइल लूप कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर स्टैक वापस अपेंड हो जाएगा, अब 3 अपेंड हो जाएगा। अब 3 अपेंड हुआ, अब दोबारा से व्हाइल लूप चलेगा, अब नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी उसको 4, तो अब 4 के लिए चेक होगा क्या, अब ये 4, अब स्टैक देखेगा चेक, स्टैक एम्प्टी नहीं है, नम क्या 4 बड़ा है आपकी नेक्स्ट लास्ट वैल्यू से, 3 से बड़ा है, यस 4 जो है आपका 3 से बड़ा है। तो क्या होगा,
वापस से वो डिक्शनरी में एक नई की बनाएगा। किसके लिए की बनाएगा? वो बनाएगा स्मॉलर नंबर के लिए, मतलब 3 को पहले बाहर निकालेगा और 3 के लिए की बनाएगा। 3 के लिए की बनाएगा और उसमें क्या वैल्यू रख देगा? उसकी वैल्यू रखेगा 4। क्यों 4 क्यों रखेगा? क्योंकि आपकी नम की वैल्यू भी 4 है, इस तरीके से 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये वापस एम्प्टी हो गया। अब क्या हुआ? अब यहाँ पर जो है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी आपके पास? अब देखिए स्टैक वापस एम्प्टी हो गया तो वैल्यू ब्रेक हो जाएगा, स्टैक में अपेंड कर देगा। स्टैक में आप अपेंड करेगा नम, तो 4 अपेंड हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जब दोबारा लूप चलेगा, अब दोबारा जब चलेगा तो वाइल स्टैक दोबारा चेक करेगा, स्टैक एम्प्टी नहीं है, नहीं है। अब यहाँ पे नम क्या बड़ा है आपका? अब जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है आपकी वो 2 होगी, तो क्या 2 बड़ी है 4 से? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। ऐसा ही है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये है ना सिर्फ अपेंड करेगा। अब 4 को सिर्फ अपेंड करेगा, 2 को अपेंड करेगा सिर्फ स्टैक। अपेंड किया, अब दोबारा जब चेक करेगा तो लूप आइटरेट करेगा तो लूप फिनिश हो गया है। और हमारी कीज क्या क्या बन गई थी? पहले 3 का 4 आया था और 4 की भी 4 अब निकला नहीं तो उसकी की नहीं बनी, तो 1 और 3 की सिर्फ की बनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 4 अभी भी रहते हैं। अच्छा ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर? अब आपकी ना ये स्टैक खत्म हो गया। अब आपकी ये वाला लूप है ना, ये पूरा लूप ये फिनिश हो गया क्योंकि आपकी पूरा आप आइटरेट कर चुके हो नम्स 2 पे। अब क्या होगा यहाँ पे? अब नेक्स्ट लाइन पे आना है, स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या हो रहा है? वाइल स्टैक। जब तक स्टेप पे वैल्यूज है, स्टैक में वैल्यूज हैं, तो आपने क्या करना है? स्टैक में से वैल्यूज को पॉप करना है और उसके आगे -1 रख देना। उसकी डिक्शनरी में जो की बनाओगे उसको -1 रख देना है। तो सबसे पहले कौन बाहर आएगा? 2 बाहर आएगा, तो 2 की की बन जाएगी, उसकी की बन गई -1। और इसी तरीके से दोबारा अब कौन बाहर आएगा? 4 बाहर आएगा। अब 4 जब बाहर आएगा तो 4 की भी की बन जाएगी -1। इस वजह से वाइल लूप स्टैक, क्योंकि वाइल जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो तब तक ये काम चलता रहेगा। स्टैक एम्प्टी हो गया, 2 और 4 दोनों बाहर आ गए, स्टैक आपका हो गया एम्प्टी। अब एम्प्टी जब स्टैक हो जाएगा तो आपकी डिक्शनरी रेडी हो गई। ठीक है, अब डिक्शनरी आपकी रेडी हो गई, यही आपका आंसर है। जो डिक्शनरी बनी है ना, हैश मैप जो आपका बना है, वही आपका आंसर है। वो कैसा आंसर है? रिजल्ट इक्वल टू एम्प्टी एरे बनाई फॉर नम इन नम्स 1। अब क्या करें? फर्स्ट वाली एरे जो है उस पर हम लूप चला रहे हैं ताकि हम उन्हीं क्यूरीज का ही आंसर दें जिन्हें हम देना चाह रहे थे। तो 4 का अगर हम आंसर देना चाह रहे हैं तो हम 4 को क्या करेंगे? नेक्स्ट ग्रेटर नम में ढूंढेंगे। अगर हम ढूंढे उसको तो 4 कहाँ पर है? तो 4 हमें यहाँ मिल गया। आपको पता है डिक्शनरी में वो ऑफ 1 टाइम में हमें सर्च करके दे देता है। तो 4 पे हमने की ढूंढ ली, तो 4 का आंसर क्या है? -1। तो हम क्या अपेंड करेंगे आंसर में? -1 अपेंड, रिजल्ट डॉट अपेंड। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? नेक्स्ट टाइम उसको मिलेगा यहाँ पर 1 मिलेगा, 1 की ढूंढेगा, 1 की ढूंढी, उसकी आंसर था 3। इसी तरीके से 3 आ गया यहाँ पर। और इसी तरीके से अब जब 2 है तो 2 का आंसर मिलेगा उसको। ये जो 2 है इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर वो ढूंढेगा तो वहां डिक्शनरी में उसको ऑफ 1 टाइम में मिल जाएगा, वो है -1। तो -1 3 -1 आपका इस तरीके से ये आंसर आ रहा है और ये लूप खत्म हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा रिजल्ट। क्लियर है यहाँ तक सबको? या कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। ग्रेट सर, आज समझ आ गई। यस सर। सर ग्रेट, आज समझ आ गई। थैंक यू सर। अच्छा अच्छा, आज आ गए, चले, थैंक यू। ओके, और किसी का क्वेश्चन हो? ओके, अच्छा आपने वैसे तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करना था आज, लेकिन हम ये वाले क्वेश्चन में आप लोग प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा चलो इसको रिपीट कर देते हैं। आज हमने ये वाला क्वेश्चन करना था, कहाँ गया वो? ये नेक्स्ट डेटा एलिमेंट 2, इसको आज करना था। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। तो यहाँ पर है ना, ये नेक्स्ट डेटा एलिमेंट 2 एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या है? इसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस किए। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस किए इन्होंने वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट डेटा एलिमेंट 1 जैसी है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। अब गिवन अ सर्कुलर इंटीजर एरे, इसमें इन्होंने सर्कुलर एरे दे दी है, सिंगल एरे नहीं है। सर्कुलर मतलब वो वापस से घूम जाएगी। अगर आपको ग्रेटर नहीं मिलता तो आप आगे ढूंढो। इस नम्स, इसमें क्या कह रहे हैं? नम्स डॉट लेंथ -1 इज सब नम्स 0। मतलब क्या है? आपका जो लास्ट एलिमेंट होगा ना, उसके बाद जो है ना, उसके बाद अगर आप देखना चाहते हो तो आप नम 0 पे पहुंच जाओ। नेक्स्ट डेटा एलिमेंट मतलब आखिरी एलिमेंट का नेक्स्ट डेटा कौन है? नम 0, मतलब कि स्टार्टिंग पे पहुंच जाओ। ठीक है, लास्ट से आप स्टार्टिंग पे आ जाओ। ये आप एग्जांपल देखेंगे क्लियर हो जाएगा। रिटर्न द नेक्स्ट डेटा एलिमेंट फॉर एवरी एलिमेंट इन नम्स। द नेक्स्ट डेटा एलिमेंट ऑफ इंडेक्स x इज द फर्स्ट नंबर ट्रैवर्सिंग ऑर्डर नेक्स्ट इन द एरे। अच्छा, ये इतना कोई मसला नहीं है। बाकी हमने -1 रिटर्न कर देना है जब हमें उसका नेक्स्ट डेटा नहीं मिले। अब आप ये देखिए प्रॉब्लम में क्या दिया गया है? 1 2 1। अगर हम देखें तो इसका जब नेक्स्ट डेटा वाली एरे बनाएंगे तो वो क्या बनेगी? 1 का नेक्स्ट डेटा कौन नजर आ रहा है? 2 नजर आ रहा है, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 का नेक्स्ट डेटा देखेंगे तो हमको नजर आ रहा है? नेक्स्ट डेटा नहीं नजर आ रहा, लेकिन वो है या नहीं है, वो हम कैसे चेक करेंगे? अभी 2 के बाद 1 देख रहे हैं, 1 के बाद एरे खत्म हो रही है, लेकिन हम सर्कुलर में देखेंगे। सर्कुलर में देखेंगे, वापस से घूम के देखेंगे जब तक वहां पे वापस नहीं पहुंच जाते उस एलिमेंट। तो ये भी देखेंगे, ये भी देखा तो ये भी बड़ा नहीं है। फिर 2 को देखा तो नहीं, 2 से बड़ा कोई नहीं है, तो 2 के बड़ा कोई नहीं है तो यहाँ -1 आ गया।
और क्या होगा यहाँ पे 1 के लिए देखेंगे। अच्छा 1 के लिए जब हम देखते थे ना तो वहां पे क्या होता था, 1 पे रुक जाते थे हमारा, लास्ट एलिमेंट का आंसर हमेशा -1 आता था, ऐसा ही था पहले। यहाँ पे -1 आता था हमेशा, क्यों? क्योंकि 1 साइड कोई एलिमेंट नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब सर्कुलर में देखें तो सर्कुलर में आप घूम कर जब आएंगे तो ये 1 के बाद आपको 2 वापस नजर आ रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर 2 आएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि इसका आंसर 2 कैसे आएगा, -1 क्यों नहीं आ रहा? जी सर, ये तो सर्कुलर एयर तो है ना, तो ये तो हमारे पास सर्कुलर क्यों नहीं होगा, आई थिंक। ये सर आप तो मैच कर रहे हैं, वो सब में सर्कुलर क्यू भी होती है, लेकिन इसमें हम सर्कुलर एरे बोल रहे हैं, लेकिन हम सर्कुलर बनाएंगे नहीं। एरे हमारी सीट लीनियर ही होगी, लेकिन उसमें हम ऐसा एक फंक्शन लगा देंगे, एक वैल्यू लगा देंगे ऑपरेटर, जिससे हम वो सर्कुलर वाली वैल्यू भी बता देंगे। ओके ओके। ठीक है सर, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि द फर्स्ट वन इज नेक्स्ट क्रिएटर इज नम्स 2, बताया हुआ है उन्होंने कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है ये एग्जांपल। और नंबर 2 का कांट फाइंड द नेक्स्ट क्रिएटर नंबर, क्योंकि 2 से बड़ा कोई एलिमेंट पूरी एरे में है ही नहीं। और द सेकंड वन इज नेक्स्ट क्रिएटर इज नम्स 2 नंबर नीड्स टू रिसर्च सर्कुलरली, देखिए कह रहे हैं सर्कुलरली आपको सर्च करना पड़ेगा, विच इज आल्सो 2। और इसका देख लें अगर इस एग्जांपल का अगर हम देखें तो इसका कोड हम कल कर लेंगे, बाकी इसको भी समझ लेते हैं इसमें। अच्छा अब क्या है यहाँ पर, अब 1 जो है 1 का नेक्स्ट क्रिएटर हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है, तो हमने क्या किया, आंसर वाली एरिया में 2 लिख दिया। उसके बाद 2 का नेक्स्ट क्रिएटर क्या मिलता है, 3 मिलता है, तो हमने 3 रख दिया। उसके बाद 3 का नेक्स्ट क्रिएटर क्या मिलता है, 4 मिलता है, तो 4 आ गया। 4 का नेक्स्ट क्रिएटर नहीं मिल रहा है, 3 है, नहीं तो 3 तो नहीं है, इससे ज्यादा होना चाहिए, तो 3 से आगे देखने के लिए हम पीछे भी जाएंगे। पीछे देखा तो भी कोई 4 से बड़ा नहीं, 4 सबसे बड़ा था, तो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है ना, उसका नेक्स्ट क्रिएटर तो मिलेगा ही नहीं आपको कभी, चाहे सर्कुलर में देख लो या लीनियर में देख लो, आपको मिलेगा ही नहीं। तो 4 सबसे बड़ा था इसीलिए, तो इसका तो -1 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 4 के लिए, जब 4 के लिए हम बात करेंगे -1 रख देंगे। और जब 3 के लिए बात करेंगे तो 3 के लिए हम सर्कुलर देख सकते हैं, तो हमें 4 मिलेगा ना, अभी 3 के आगे कोई है नहीं, 3 के आगे -1 आता है, लेकिन आप हम सर्कुलर देखें तो हमें 4 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ जाएंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे वापस, तो ये आंसर आपका बन जाएगा। इस तरीके से ये आंसर आ रहा है 2 3 4 -1 और 4। क्लियर है यहाँ तक? ओके ठीक है, तो इसको हम कल पे मोनोटोनिक स्टेक से सॉल्व करेंगे इसको, इस प्रॉब्लम को। ठीक है, इसको भी मोनोटोनिक स्टेक लगेगा इसमें भी, तो ब्रूट फोर्स से बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, तो पैटर्न यूज करना होगा मोनोटोनिक स्टेक, जिससे ये O ऑफ n में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्लास को एंड करते हैं, हमारा टाइम ओवर हो गया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग। सर। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।